यार क्या करें? अच्छा मेरी बात सुने, तू जितना अच्छा था दोस्त है, मेरा अंदाजा हो गया। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जिब्रान अहमद और आप मेरा चैनल देख रहे हैं बिग बर्ड्स लवर्स। उम्मीद करते हैं कि आप और आपके बर्ड्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैंने हमेशा बहुत सी वीडियोस, बड़े साल वीडियोस बनाता रहा, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहा, लेकिन अब वक्त आ गया है कि जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में, जिसमें बर्ड्स के रेट बहुत अप एंड डाउन हो रहे हैं। कोई बहुत एक्सपेंसिव बर्ड सेल कर रहा है, कोई जो है वो बहुत सस्ते बर्ड सेल कर रहा है। जो नए आने वाले लोग थे इस फील्ड में, जो कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो 1-2 सालों में आए, वो बहुत परेशान हैं कि क्या करेंगे, जिन्होंने इतने महंगे बर्ड्स ख़रीदे हुए हैं। तो माशाल्लाह आज मेरे घर पे बहुत सीनियर लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं और हम इसी पे जो है वो डिस्कशन करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको वन बाय वन सबसे मिलवाता जाऊँगा। वो माशाल्लाह जो पुराने लोग हैं, जिन्होंने अच्छा वक्त भी देखा, बुरा वक्त भी देखा, उनका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस बारे में, तो हम जो है वो वन बाय वन सबसे मुलाकात करते हैं और साथ साथ उनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछते हैं कि वो जो आने वाले जो वक्त है या जो इस वक्त जो वक्त चल रहा है उसके बारे में क्या कहते हैं। मौजूद है मुगीस भट्ट साहब, माशाल्लाह बहुत ही फेमस हैं और बड़े बर्ड्स को बहुत सालों से ब्रीड करवा रहे हैं और मार्केट को अच्छी तरह समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं खैरियत से हैं? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपका आने के लिए। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइए कि आप क्या मशवरा देते हैं न्यू फैंसियर को, और आजकल के मौजूदा हालात जो चल रहे हैं, लोग परेशान हैं, स्पेशली वो लोग जो अभी फील्ड में आए हैं, क्या कहते हैं इस बारे में आप? बेसिकली जो इस वक्त हमारे मुल्क की हालात चल रहे हैं ना, बेसिकली पहले तो थे हम फैंसियर, अब जो है ना ये लोगों का बन गया हुआ साइड बिजनेस। ठीक है, कईयों का प्रॉपर बिजनेस भी बन गया हुआ है। लोगों को बड़ा सोच समझ के जो है ना शुरू में ही आना चाहिए कि लोगों को ना मल्टीपल बर्ड्स लगाने चाहिए। किसी एक बर्ड के ऊपर या मार्केट की किसी एक आइटम के ऊपर नहीं फोकस करना चाहिए। बंदा ये देखे, अपना पहले माइंडसेट बनाए कि उसने एंड कौन सी चीज लगानी, उस हिसाब से वो वर्किंग स्टार्ट कर दे। भाई एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा इसके अंदर, मार्केट में आजकल ना आपके वो जाहिर बात है सोशल मीडिया के साथ इन टच रहना पड़ता है, तो बहुत ना फ्लक्चुएशन चल रही है रेट्स के अंदर, खास तौर पे लव बर्ड्स वगैरह के अंदर। जी, बहुत ज्यादा। तो आपने ना सिर्फ फोकस करना है अपनी क्वालिटी ब्रीड के ऊपर, और आपने अपने बर्ड्स का और अपना स्टैंडर्ड जो है ना बर्ड की प्राइस मेंटेन करके बनाना है। आपका जो बर्ड है ना, क्वालिटी बर्ड, वो ये डिसाइड करेगा कि आपके बर्ड की प्राइस क्या है। अगर आप अपने बर्ड की प्राइस को कंपेयर करेंगे मार्केट वाले बर्ड की प्राइस के साथ, तो आपको उसकी क्वालिटी भी साथ कंपेयर करनी पड़ेगी। सही है। अगर आप दोनों में कंपेयर करेंगे ना, तो आपको जो आपने क्वालिटी बर्ड घर लगाया होगा, अगर मार्केट से बर्ड एक चीज 12,000 का मिल रहा है और वही क्वालिटी बर्ड आपके पास घर में पड़ा हुआ, अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क होगा। तो लिहाजा आपने क्वालिटी के ऊपर फोकस करते हुए अपने बर्ड्स की प्राइस को मेंटेन रखना है। ये हर बंदे को चाहिए कि इस तरह से करेगा तो मार्केट में पैनिक नहीं होगी, सारे मामला बहुत अच्छे तरीके के साथ। ये मेरा सारे भाइयों का मशवरा होगा, तो अल्लाह ताला सबके लिए आसानी वाले मामला करे। बहुत शुक्रिया। जी जनाब, हमारे दूसरे गेस्ट हैं मलिक वकास साहब, माशाल्लाह बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह वकास भाई जो हैं वो मुल्तान से आए हैं हमारे यहाँ पे, और यहाँ पे इन्होंने शिरकत की, और माशाल्लाह वकास भाई का तकरीबन एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से 30-35 साल का एक्सपीरियंस है, और माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत फार्म है। बिग बर्ड्स भी लगाए हैं, स्मॉल बर्ड्स भी लगाए हुए हैं। मलिक वकास साहब, आप नए जो फैंसियर जो इस वक्त परेशान है या जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? नए फैंसियर्स के लिए जिब्रान भाई ये है कि सोच समझ के अपना स्टार्ट लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी बर्ड्स है, चाहे एग्जॉटिक्स हैं या रिंगनेक हैं, ये आपके लव बर्ड्स हैं, कनोर्स हैं, तो इनको आप मतलब स्टार्ट में आप छोटे लेवल से स्टार्ट करें। एकदम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए इंसान को, जिसमें फिर आपको लॉस भी होता है और आपका जो हॉबी है उससे आपका दिल ख़राब भी हो जाता है। तो उसमें एक और जो मेजर चीज़ आ रही है वो ये है कि हमारा एनवायरनमेंट जो है, मौसमियाती तब्दीलियां जो हैं, वो ब्रीड को बहुत इफ़ेक्ट कर रही हैं। खासकर ये सीज़न भी बड़ा डिफ़िकल्ट जा रहा है लोगों के लिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें ये है कि मुख्तलिफ चीज़ें होंगी आपके पास, तो वो आप एक चीज़ नहीं चलेगी तो दूसरी की अच्छी ब्रीड आ जाती है। तो इस तरह एक सिस्टम आपका चलता रहता है। ये नहीं कि एक चीज़ के पीछे इधर भेड़ चाल चलती है, कोई कनौर के पीछे लग गया तो उसी के पीछे चलता है, कोई लव बर्ड की म्यूटेशनें आ जाती हैं महंगी सी महंगी, तो फिर जब वो सेल नहीं होती है तो फिर लोग मतलब फिर दूसरी तरफ आ जाते हैं। तो अपना फोकस एक ही जगह पे रखें आप, और उसको उसी हिसाब से चलाना चाहिए। अब देखें हमारी
इस हॉबी में एग्जॉटिक बर्ड जो है वो एक मेन चीज़ है। म्यूटेशंस तो हैं, जैसे राह की म्यूटेशन अब हर कोई नहीं परचेज कर सकता, बहुत महंगी हो गई है जी और महंगी होती जा रही हैं, तो एग्जॉटिक भी लाजमी आपको लगाना चाहिए। ठीक है, उसकी भी ब्रीड थोड़ी टफ है, तो वो एक सदाबहार चीज़ है, उन्होंने चलना है, टेम्स बर्ड्स में भी उन्होंने चलना है, एग्जॉटिक नहीं चलना है, तो उसकी तरफ भी बंदा आप स्लो आ जाएं। आप ग्रे से स्टार्ट ले लें, उसके बाद काकाटूस में आए, मकॉज में आए, अलेक्टस हैं, तो इस तरह मतलब सारी चीज़ों को इकट्ठा लेके चलना चाहिए। जी, हमारे जो हैं वो अगले मेहमान हैं मसब भाई। अस्सलाम वालेकुम मसब भाई, क्या हाल आपका? ठीक ठाक हैं मसब भाई? बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। माशाल्लाह हमने देखा है कि आपने बहुत जो है ना थोड़े टाइम में बहुत अच्छा नाम बनाया और माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्किंग आप कर रहे हैं बजरीगर्स के ऊपर और दूसरे भी बर्ड्स तो रखे हुए हैं। तो मसब भाई आप जो है, ये मैं दोस्तों से सवाल पूछा है, आपसे भी वही सवाल पूछूंगा कि क्या देखते हैं आप? जी, थैंक यू वेरी मच जिब्रान भाई फॉर द इनविटेशन। एक्चुअली सर जी, मार्केट में कैश फ्लो नहीं है, जिसकी वजह से हर काम स्लो है और बर्ड्स का काम भी इसी तरह है। जिस तरह मार्केट में कैश फ्लो आएगा तो जैसे ही बाकी काम चलेंगे तो बर्ड्स का काम भी वैसे ही चल जाएगा। आप बेफिक्र हैं इस हवाले से, हम सब ने होल्ड किया हुआ है, आप भी होल्ड करें। तो कैश फ्लो का जब सिलसिला है, यानी कि एक गरारी है, एक वो घूमेगी तो फिर सबका सर्कल चल जाएगा। हमारे अगले मेहमान हैं जनाब, ये भी माशाल्लाह किसी तारुफ के मुताज नहीं है, बहुत पुराने फैंसियर हैं। जवाद भाई माशाल्लाह JNJ के ऑनर है। जवाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। सर एक सवाल सब दोस्तों से पूछ रहा हूँ, आपसे भी वही सवाल पूछूंगा, काइंडली इसका जवाब दीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जिब्रान भाई? सबसे पहले तो जो दावत आपने दी है उसका बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको इसकी बार बार तौफीक देता रहे। अच्छा, ऐसा है कि आजकल जो अप एंड डाउन चल रहा है बर्ड्स हॉबी के अंदर, मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट मे बी मोर देन 30 इयर्स हो गए और ऐसे बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हम लोग देख चुके हैं। जिस तरह से कारोबार के अंदर और मौसमों के अंदर तब्दीली आती रहती है, इसी तरह इस हॉबी के अंदर भी ये तब्दीली चलती है। कभी किसी एक स्पीशी के ऊपर जोर होता है, कभी दूसरी स्पीशीज़ के ऊपर चलता है, तो ये वैरायटी की गेम है। मतलब आज किसी एक वैरायटी के ऊपर अट्रैक्शन है लोगों की, तो कल किसी दूसरी के ऊपर। और आजकल तो ओवरऑल जो हमारे मुल्की हालात हैं, कारोबारी हालात हैं, इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। जो नया फैंसियर है उसके पास पैसे नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए इस हॉबी के अंदर। तो ये वक्त के साथ साथ हर चीज़ चलती है, इसलिए सबको ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट भी है, एक मैसेज भी है कि जितने भी भाई इस हॉबी के अंदर हैं परेशान नहीं हो। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, मतलब इस कारोबार है ही नफ़ा और नुकसान दोनों चीज़ों के साथ। लेकिन ये कि थोड़ा इंतज़ार करें, होल्ड करें चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करके, क्योंकि जब एक पैनिक क्रिएट होता है, मतलब अगर कोई एक बंदा एक चीज़ बेचने गया है वो किसी प्राइस की वजह से या अपनी मजबूरी की वजह से, और बाकी लोग भी अगर उसी को देख के जाते हैं मार्केट के अंदर बेचने, तो ऑब्वियसली वो जब दुकानदार उस चीज़ का पूरा फ़ायदा उठाता है और उसका नुकसान क्या होता है कि बाकी लोग सब परेशान हो जाते हैं कि यार शायद इस चीज़ का रेट बहुत ज़्यादा गिर गया है। हाँ, रेट में उतार चढ़ाव होता है और ये ऐसा ही रहेगा। मतलब मुझे जब तक याद पड़ता है कि मैंने जो आखिरी जावा के अपने पट्टे बेचे थे शायद 800 या 900 रुपये का बेचा था, और उससे पहले 4-4 हज़ार में ख़रीदा भी था। लेकिन आज फिर उन बर्ड्स की डिमांड भी अच्छी है और रेट भी अच्छा है। तो इसलिए हॉबी को हमेशा 3 या 4 वैरायटीज़ के ऊपर लेके चलना चाहिए, ताकि जिस वैरायटी, बल्कि मुझे याद आ गया, एक हमारे दोस्त होते थे वो ये मशवरा देते थे कि एक घूमने वाली कुर्सी रखनी चाहिए और हर कॉर्नर में एक वैरायटी लगानी चाहिए। जिस वैरायटी का मौसम आए कुर्सी का रुख उस तरफ कर लेना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है सब भाइयों से, परेशान नहीं हो, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है, उतार चढ़ाव इसी तरह चलना है और ये इसी तरह चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगले गेस्ट मौजूद हैं जनाब हमारे हरदिल अजीज़, माशाल्लाह इस हॉबी की जान और माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तारुफ के मुताज नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है तारुफ करवाने की। शेख फ़हीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया शेख फ़हीम भाई आपका मेरे घर आने के लिए। शेख फ़हीम भाई, जो सबसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो आपसे पूछूंगा, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, राना साहब ने ये सवाल एक पूछा है जी, आजकल जो है ना बड़ी गहमा गहमी और अफरा तफरी फैली है जी, बर्ड्स के लोग परेशान हैं जी, बर्ड्स हमारे बिक नहीं रहे, सेल नहीं हो रहे। देखें, ये स्टार्टिंग से ही इसी तरह से है
पहले आज से 10 साल पहले आप चले जाएं तो पहले भी इसी तरह से होता है सीज़न में, क्योंकि ब्रीड सबकी आती है और हर तरफ ब्रीड होती है। अब बेसिकली फैंसियर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, अफरा तफरी फैल गई। जो कहता है कि मेरे पास 5 बर्ड हैं वो कहता है जी अभी बिक जाएँ, अभी नहीं बिकते, बेसब्री कह लें। नया फैंसियर जो है ना थोड़ा सा बेसब्री करता है। इसमें सब्र का मुजाहरा करें, सारे लोग सब्र का मुजाहरा जैसे करेंगे इंशाल्लाह बर्ड कहीं नहीं जाता, कुछ नहीं होता। इसको आपने होल्ड करके बेचना है, सब्र करके बेचना है। जब बंदा कोई सब्र नहीं करता, 10 बंदों के पास बर्ड है, 10 बंदे एक ही पोस्ट लगाएंगे, वो अफरा तफरी फैल जाती है और दूसरे बंदे इसका फ़ायदा उठाते हैं। जी भाईजान, मैं यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें। असल में फसली बटेरे मार्केट में बहुत ज़्यादा इन हुए हैं, जो बेचारे सिर्फ जो कि शौक़ नहीं रखते और जो सिर्फ पैसे देख के इस इंडस्ट्री में आए हुए हैं, तो उनको भी भागदौड़ का सामना करना पड़ा है। तो उनकी वजह से मार्केट की सिचुएशन जो थोड़ी सी ख़राब चल रही है वो इंशाल्लाह ताला विद इन 2 मंथ बहुत बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। अच्छे की उम्मीद अल्लाह ताला से रखनी चाहिए और थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा करें, बर्ड होल्ड करें इंशाल्लाह ताला। ये अभी हर साल एक टर्न शुरू होता है कि लोग बर्ड मांगते हैं कि अडल्ट चाहिए, 7 माह का चाहिए, 6 माह का चाहिए। अब वो टर्न्योर शुरू होने वाला आगे, तो इंशाल्लाह ताला हर चीज़ बिकेगी और बड़ी अच्छी जाएगी इंशाल्लाह, परेशान ना हो। जी, हमारे अगले गेस्ट हैं माशाल्लाह, ये भी किसी तारुफ के मुताज नहीं है, बर्ड्स प्लैनेट के ऑनर हैं जमील भाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। जमील भाई, यही सवाल जो मैं सब दोस्तों से पूछ रहा हूँ आपसे भी पूछूंगा, क्या कहते हैं आप इस बारे में? एक्चुअली मसला ये राना भाई, आपका सवाल बहुत अच्छा है और इस सवाल के ऊपर ऑलरेडी मेरी एक दफ़ा याद होगा दोस्तों को बहस भी हो गई थी। अगर हम हॉबी को थोड़ा सा 10 साल पीछे ले जाएं तो जो हॉबीस्ट होता था वो बड़ा हॉबी को एंजॉय करता था, वो कलर के साथ खेलता भी था, ठीक है, और उसको इस बात की फ़िक्र नहीं होती थी कि रोज़ीला नीचे चला गया, रिंगना नीचे चला गया, उसने एक वैरायटी लगाई होती थी, ठीक है। तो वो किसी ना किसी साइड से जो अपना मार्जिन निकाल रहा होता, अगर उसमें से एक आधी वैरायटी उस साल ना भी चले या नीचे डाउन हो जाए तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरी तब भी यही सजेशन थी, आज भी यही सजेशन है कि अपनी पसंद का बर्ड लगाएं, डिफरेंट वैरायटीज़ लगाएं, ठीक है। हर बर्ड ब्रीड करता है, हर बर्ड खूबसूरत है और हर बर्ड को एंजॉय करना चाहिए। मुझे अफसोस हुआ कुछ लोगों ने मुझे आके बताया कि उनको गाइड किया गया कि जी बड़ा बर्ड तो ब्रीड ही नहीं करता, ठीक है, बड़ा बर्ड तो जी वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं तो वो तो सारी ज़िंदगी सेटल नहीं होता, ठीक है। देखिए बात ये है कि ये लोगों को मिस गाइड किया गया है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने पिछले दिनों को 12 जोड़े मकाओ के ख़रीदे हैं एक जगह से, ठीक है, अगले दिन आते 2 जोड़े उनमें से ब्रीड भी कर गए, ठीक है। तो ये जो लोगों को मिस गाइड किया गया है, ये मेरे ख्याल जितने भी नए हॉबिस्ट हैं उनको प्रॉपर गाइड करना चाहिए कि हर बर्ड ब्रीड करता है तो वो एग्जिस्ट करता है दुनिया के अंदर, अदरवाइज़ ख़त्म हो जाए, ठीक है। और हर बर्ड के अंदर डिफरेंट जो है वो लवर्स हैं और उसको पसंद करने वाले। बड़े बर्ड का बेनिफिट ये है, अभी आप देखिए कुछ भी हो जाए, इंपोर्ट पे पाबंदी लग जाए, एक्सपोर्ट पे लगी है, बड़ा बर्ड स्मगल होकर भी आपके ईरान के रास्ते बाहर चला जाता है, क्योंकि एज ए पेट ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मेरी दोस्तों को ये गुजारिश है कि हर तरह का बर्ड लगाएं, अपने पास वैरायटी होनी चाहिए, ठीक है। ग्रास पैराकिट किसी को अच्छा लगता है वो लगाए, किसी को रोज़ीला अच्छा लगता है वो लगाए, किसी को लव बर्ड अच्छा लगता है वो लगाए, किसी को डव अच्छी लगती है वो लगाए, किसी को मकाओ अच्छा लगता है वो लगाए, ठीक है। इस तरीके से कभी भी मार्केट ख़राब नहीं होगी, ठीक है। मैं एक ज़मींदार का बेटा हूँ, मैंने ये प्रॉब्लम शुरू से ही देखी हुई है कि एक साल अगर गन्ना महंगा हो गया तो अगले साल सब ने ज़मींदारों ने गन्ना ही लगा देना है, ठीक है, और फिर उस गन्ने को जला के वो जान छुड़ाते हैं। एक साल आलू महंगे हो गए तो अगले साल ने आलू लगा देने हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। भेड़ चाल ख़त्म होनी चाहिए, जिसका जो अच्छा लगता है उसको कहेंगे लगाएं, इसमें से अल्लाह ताला बरकत ज़रूर देगा। हमारे अगले मेहमान हैं जनाब माशाल्लाह डॉक्टर हसीब साहब, VDL के ऑनर भी हैं और माशाल्लाह उनकी बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट जा रही हैं। डॉक्टर साहब आपको मुबारक हो, माशाल्लाह बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं आपके विटामिन कैल्शियम के। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आप इस बारे में? जी जिब्रान भाई, मैं इसमें ना अक्सर ये बात बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे कह चुका हूँ कि ये जो बिज़नेस है ना, ये एक ऐसा बिज़नेस है कि ये उस बंदे का चलता है जो इसको एज अ शौक स्टार्ट करता है और वो लेके चलता है। और शौक जब होता है तो वो सब दोस्तों ने एक बड़ी प्यारी बात कही कि शौक किसी एक चीज़ या भेड़ चाल का नाम नहीं होता। इसमें हर तरह का परिंदा है, हर तरह का परिंदा ब्रीड करता है, हर तरह का परिंदा आपको बिजनेस भी देता है। मुझे तकरीबन 11 साल हो गए हैं इस फील्ड के साथ अटैच। मैंने नहीं देखा कि कोई एक तरह का स्पेसिफिक स्पीशी जो है वो एक साल आई और उसके बाद कभी आई नहीं। हर तरह का परिंदा हर सीज़न में एक साल कुछ आता है, एक साल कुछ आता है, लेकिन अल्टीमेटली सारे ही चलते आ रहे हैं।
तो एक नए फैंसियर को यही मशवरा है कि भेड़ चाल में कतई ना आए और अपने अंडे किसी एक टोकरी में ना रखें। आप मल्टीपल ब्रीड करवाएं, इस हॉबी को एंजॉय करें। एंजॉय करने के साथ आपकी हॉबी अपना खर्चा भी खुद उठा ले तो ये भी बड़ी बात होती है, बिजनेस भी आ ही जाता है। तो मशवरा यही है कि इसको एज अ हॉबी लेके चलें और नेगेटिविटी से बचें। और इस बड़ी खूबसूरत हॉबी है, बड़ी प्यारी हॉबी है ये। अस्सलाम वालेकुम जी। राना साहब, सवाल तो आपका बड़ा अच्छा है और ये शुरू से ही हर बंदे का रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा। इशू क्या है हमारा कि हम लोग, एक तो सबसे बड़ी बात जो बाकी सब दोस्तों ने की कि भेड़ चाल है कि एक चीज़ के पीछे ही पड़ जाते हैं, तो सब दोस्त हाथ धो के, बल्कि हर चीज़ धो धा के उसके पीछे पड़ते हैं। हमें हर चीज़ के पहले देखना पड़ेगा कि सिलेक्शन के हम क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ ब्रीड कराना चाह रहे हैं। फिर उसके बाद दूसरा सवाल कि ये तो चलो ठीक है कि हमने जो है ना ब्रीड तो करवा ली है जो भी है, लेकिन हम जो अनएथिकल ब्रीडिंग करवाते हैं ना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप फोस्टिंग कर कर मादियों से अंडे ले लेके मादियों की बुरी हालत कर देते हैं। मैं अक्सर कई दफ़ा कई फैंसियर्स की तरफ जाता हूँ और एट द एंड ऑफ द सीज़न में देखता हूँ कि उनके बर्ड्स की हालत बहुत ख़राब होती है, उसमें कई बर्ड एक्सपायर होते हैं और इतनी ज़्यादा ब्रीड कराएंगे तो फिर उसको बेचेंगे किधर, ये सबसे बड़ा इशू है। और फिर उसके बाद जब आप सिलेक्टिव ब्रीडर्स रखेंगे तो उससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका ब्रीडिंग नॉर्मल होगी और आप हर बर्ड को ईजीली आगे जो है ना सेल कर सकेंगे। अब जिस तरह लव बर्ड में हो गया या दूसरे जितने पैराकीट्स हो गए, क्वांटिटी जो है वो लोगों ने प्रोड्यूस कर ली है, अब उसको आगे कहाँ करना है, खपत उसकी कहाँ पे है। तो मेरा ख्याल है कि डिमांड एंड सप्लाई को देखकर जो है वो बर्ड को लगाना चाहिए और नॉर्मल देखें कि आपको क्या चीज़ बर्ड पसंद है, ये नहीं कि कौन सा बिक रहा है आपने वो लगाना है। हॉबी को हॉबी रहने दें, उसको अगर आप बिजनेस की तरफ लेके जाएंगे तो फिर बिजनेसेस जो हैं वो फिर डूबते भी हैं। मैं ये कहूँगा कि नए फैंसियर को घबराना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ये हर साल 2 साल बाद ये हो रही होती है मार्केट ऊपर नीचे। अपनी तवज्जो मुकम्मल ब्रीड पे रखें, अच्छी से अच्छी ब्रीड लें और उस ब्रीड को रोके रखें। उसके 2, 3, 4 महीने के बाद बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। कोई नुकसान नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इनका। ये सिर्फ पैनिक है और कुछ भी नहीं। अच्छा, आगे फ्यूचर में क्या देख रहे हैं आप? फ्यूचर तो फिर 3-4 महीने के बाद फ्यूचर जो है वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन बहरहाल नए फैंसियर परेशान ना हो, उसकी चीज़ें बिक जाएंगी। अब एक 35,000 का आपने पेयर लिया हुआ है, अगर वो 15 का 12 का बिक रहा है तो वो भी कम नहीं है। आप ब्रीड पे तवज्जो दें, ब्रीड ज़्यादा अच्छी लेंगे तो आपका वो लॉस भी पूरा हो जाएगा। और लॉस में है नहीं, आप कोई ऐसा मसला नहीं है परेशानी का। जी अस्सलाम वालेकुम। जिब्रान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने खाने पे बुलाया। जिब्रान भाई, हमें सिर्फ अपनी ब्रीड पे फोकस करना चाहिए, इस चीज़ पे फोकस नहीं करना चाहिए कि फ़लाने बर्ड्स का रेट नीचे आ गया या फ़लाने बर्ड्स का रेट नीचे आ गया। हमारा फोकस सिर्फ अपनी ब्रीड पे होना चाहिए। और न्यू फैंसियर्स को सर बिल्कुल, हम लोग भी जब नए थे आए, कुछ अच्छे बर्ड्स भी लिए, कुछ नॉर्मल बर्ड्स भी लिए और कुछ एवरेज बर्ड भी लिए। आप लोग आएँ और नॉर्मल बेसिस से स्टार्ट करें और इंशाल्लाह बहुत अच्छे पैसे आप कमाएंगे, कोई मसला नहीं है। हॉबी बहुत अच्छी है और सब दोस्त इस तरीके से आप इस पर मिल के बैठते हैं, इससे अच्छी और चीज़ ही कोई नहीं है, गैदरिंग भी कोई नहीं है। जज़ाकल्लाह सर। अगर भाई जो लोग पैनिक हुए हैं इस वक्त प्राइस को लेके हर बर्ड की, उसके बारे में क्या? सर आप ये देखें कि जो लोग आजकल फर्ज कर रहे हैं, अगर कोई एक बर्ड खरीद कर रहे हैं 25,000 रुपये का, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका बच्चा कितने का बेचेंगे? 7-8 हज़ार रुपये का बेचेंगे। तो 7-8 हज़ार रुपये का बच्चा बेचें, 3 या 4 बच्चे आते हैं तो उसकी क्लच की तो एवरेज एक क्लच में उस पेयर के पैसे पूरे हो गए। तो इस वजह से तो पैनिक होने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं कहता हूँ 6,000 रुपये में बच्चा बेचते हैं तो 4 बच्चे भी बेचते हैं तो 24,000 में उसके बच्चे वो आगे तो सारे पैसे उसके पूरे हो गए। तो टेंशन लेने की कौन सी बात है। अस्सलाम वालेकुम। आज हम सब दोस्त राना भाई के यहाँ इकट्ठे हुए थे और बड़ी अच्छी दावत भी खाई। तो सब बैठ के जो डिस्कशन हो रही थी वो इसी बारे में थी कि हम ये जो सारे हॉबियस्ट हैं, अपने अपने तौर पे हर एक ने मुख्तलिफ़ किस्म के बर्ड्स जो हैं ना वो लगाए हुए हैं। किसी ने बड़े मकाओ लगाए हैं, किसी ने छोटे बर्ड्स लगाए हुए हैं। तो जो जिस शौक़ में जिस हॉबी में है उसको चाहिए कि उसको दिल से करे। और ये चूँकि हमारा शौक़ है तो सिर्फ इससे फाइनेंशियल फ़ायदा हम हासिल नहीं करना चाहते, बल्कि शौक़ के तौर पे कर रहे हैं। चूँकि इससे हमें फाइनेंशियल प्रॉफिट भी आ जाता है, तो इसमें हमें कांस्टेंट जो बिहेवियर है ना वो हमें चाहिए कि हम इसके ऊपर ना ज़्यादा मेहनत करें और ये भूल जाएं कि हमें क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, पर अच्छे तरीके से उसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए
और देखिए ना, हाँ, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब मुख्तलिफ बर्ड्स वाले लोग हैं। किसी ने कोई एक आइटम रखी, किसी ने दूसरी आइटम रखी है, तो हम सब माशाल्लाह जब मिल के बैठते हैं तो हर एक के व्यूज़ का पता चलता है, तो हमें इनकरेज भी होते हैं हम एक दूसरे की व्यूज़ सुन के। तो जो भी हमारा दोस्त किसी भी हॉबी में यानी बर्ड्स की हॉबी में है, उसको चाहिए कि उसको उसके ऊपर फोकस करे और बड़े अच्छे तरीके से उसको जो है ना मेहनत करे उसके ऊपर। जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज जैसे सब दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जिब्रान भाई की दावत पे, बहुत अच्छी दावत इन्होंने माशाल्लाह दी है। तो आज का पैगाम और हमारे सारे डिस्कशन का क्रक्स यही था कि ओवरऑल हम सब ने मुख्तलिफ वैराइटीज़ बर्ड की लगा रखी हैं और कोशिश करें हर वो बर्ड लगाएं जो आपको पसंद है। हर बर्ड में, हर म्यूटेशन के अंदर आप बर्ड लगाएं जो चीज़ आपको पसंद है। इसको पसंद समझ के करेंगे तो कभी भी नुकसान नहीं होता। हमें 8 साल हो गए सुनते हुए सारी बातें, और अल्लाह का शुक्र आज भी हम मुतमईन हैं क्योंकि हमने इसको एज अ हॉबी किया है हमेशा, और इसको दिल के साथ करें। और नन्ही नन्ही सी जानें अल्लाह ताला ने हमारे पास अमानत रखी हैं, तो उनका जितना अच्छा ख्याल कर सकते हो उतना ख्याल करें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो राना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें इनवाइट किया और एक इनसे हमने एक मैसेज देना है। सारों ने एक मैसेज दिया, उसके बारे में मैं भी डिस्कशन यहाँ पे कर रहा था। तो मेरा ये यहाँ पे इस वक्त हालात है ना, जो हर बंदा परेशान हो रहा है, उसके बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई मल्टीपल बर्ड्स पे आप फोकस करें, ना कि एक बर्ड को पकड़ के बैठ जाएं। और ऊपर से जो है ना, ऊपर से जो बर्ड नीचे आ रहा होता है तो आप उसको भी पकड़ लेते हैं। कोशिश करके जो पहले उस पर बर्ड है ना, पहले उसमें फ़ौरन जो नई मार्केट में म्यूटेशन आती है उसके ऊपर फोकस करें और हौसला करें, सब्र करें, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा।